नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो है ना, आज बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? बस शिकायत यही रहती है कि मुझे फलाने आदमी ने मेरा बहुत अपमान किया, वो मुझे दुख देता है या उसकी बातों से मुझे चोट लगती है, मुझे खुश देखना नहीं चाहता है, तकलीफ़ें देता है, मजाक उड़ाता है। मतलब हम आए दिन गांव में, समाज में, सोसाइटी में, चाहे हम जहाँ भी रहते हैं, हम लोगों के व्यवहार को देखते हैं, परखते हैं और हम खुद के भी व्यवहार को देखते हैं कि हम कैसे हैं, हम ठीक हैं या नहीं, लोग ठीक हैं या नहीं। तो हम उन लोगों से खुद की कंपेयर करते हैं और हमें काफ़ी निराशा होती है जब हमारे साथ कोई गलत करता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मैं तो सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, मेरी भावनाएं गलत नहीं हैं। लेकिन फिर भी लोग मेरे साथ अत्याचार करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मुझे ठेस पहुंचाते हैं, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहकर बहुत लोग अपने जीवन में दुखी हैं। मतलब हम इन बातों को लेके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम अपना जो रास्ता है, हमारा जो लक्ष्य है, हम उससे भटक जाते हैं। क्या दोस्तों ये सब हमारे लिए सही है? हमारे जीवन के लिए सही है ये सारी चीज़ें? हमें दुनिया को किस हिसाब से, किस नज़रिए से देखना चाहिए? खुद को किस नज़रिए से, किस हिसाब से देखना चाहिए? मतलब यदि हम यूनिवर्स की जो साइकोलॉजी है उसे यदि हम ना समझें, ये जो दुनिया की रीत हैं उसे यदि हम ना समझें, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में पिछड़ जाएंगे। हम जो बनना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, वो हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। दोस्तों, जब भी कोई आपका अपमान करे या आपका मजाक उड़ाए, आपको ऐसा लगे कि आप सही हो, वो सामने वाला गलत है, तो इस बात के लिए दुखी मत होइए, बल्कि इस बात से आप खुश हो जाइए, आप जश्न मनाइए कि कम से कम आपके जीवन के लिए एक अच्छा कर्म बन रहा है और उसके जीवन के लिए एक बुरा कर्म बन रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके साथ गंदा मजाक कर रहा है या आपका अपमान कर रहा है, उसके कर्म को परमात्मा देख रहे हैं और आपको भी परमात्मा देख रहे हैं। उनकी नज़र सब पे है। जैसे ही कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहता है और उस समय आप उस बात को सह लेते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, अपने मन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका मन तो शांत होता ही है, आपके भीतर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, आप सकारात्मक होते हैं, आप किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता रखते हैं। आपके जो रास्ते हैं, जो सफलता के लक्ष्य के रास्ते हैं, वो खुलते चले जाते हैं। और जब हमारा कोई अपमान करता है तो इस बात से हमें खुश इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हमारा प्रारब्ध, अगर बुरा प्रारब्ध होगा, मेरे कुछ अगर बुरे कर्म होंगे, तो वो काटने का भी काम कर रहा है। तो एक तो खुशी इस बात की है कि वो मेरे बुरे प्रारब्ध को काट भी रहा है, कम भी कर रहा है, और प्लस दूसरा कि हमें मजबूत बना रहा है। हम भीतर से बहुत स्ट्रोंग हो रहे हैं, हमें सहनशील हम बन रहे हैं, हम सहनशीलता की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा मन शांत होता है उन लोगों को सुन के भी। तो ऐसी जब विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं, तो हम उन विपरीत परिस्थितियों से घबराने के बजाय हम यदि सह लेते हैं, शांत रहते हैं, खुद पर कंट्रोल करते हैं, तो हमारा जो आत्मबल है वो मजबूत होता है, हमारे भीतर पॉजिटिविटी आती है और हम अपने काम के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। अन्यथा इन सब बातों में हम उलझकर अपने काम से भटक जाएंगे और जैसी दुनिया वैसे हम बन जाएंगे। बट हमें जैसी दुनिया वैसा नहीं बनना है, हमें अपने आप को इस भीड़ से बाहर निकालना है। तो इस भीड़ से बाहर निकालने के लिए वे वही लोग हैं जो आपको मजबूत बना रहे हैं। आपको निकालने के लिए, उस समस्याओं से, संघर्ष से आपको निकालने के लिए लगातार वो लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। तो उनका हम लोगों को मोस्ट वेलकम करना है, उनको ताना नहीं देना है, उन पर गुस्सा नहीं होना है, हमें उनका वेलकम करना। कहने का मतलब हमें इस हिसाब से बिहेव करना है, व्यवहार करना है उन लोगों के साथ कि आप कुछ भी यदि मेरे बारे में बोल रहे हो तो ये आपकी बड़प्पन है, ये आपकी सोच है, और मैं कहीं से भी आपकी सोच का या आपके व्यवहार का मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं उसका सम्मान करता हूँ। आपकी सोच वो आपकी मतलब खुद की खुददारी है और मेरी जो सोच है, मेरा जो व्यवहार है, वो मेरी खुद की पहचान है।
तो इस हिसाब से हम मजबूत बनते हैं, मजबूती की तरफ बढ़ते हैं। परमात्मा भी कहने का मतलब उसी व्यक्ति को, मतलब परमात्मा का कृपा उसी व्यक्ति पे होता है जो व्यक्ति परमात्मा के उद्देश्य को पूर्ण करता है। परमात्मा का साफ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? परमात्मा के द्वारा कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति आज इस संसार में अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, महान समझता है, या जो व्यक्ति गरीब है, अमीर है, कोई भी व्यक्ति परमात्मा की नज़र में तो सब समान है। तो जब हम उनकी नज़र में जब समान है, तो जो व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, तो ऐसा नहीं कि आपको चोट लग रही है, परमात्मा को भी देख के बहुत बुरा लगता है कि दोनों ही जो व्यक्ति हैं मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मेरे कृपा से आज इनका अस्तित्व है। और आज एक व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको सह रहा है, तो उनकी नज़र हमेशा हमारे ऊपर पड़ती है और वो सबको देखते हैं। तो उसी के हिसाब से उसका कर्म तैयार हो रहा है और आपका भी कर्म तैयार हो रहा है, और आपको क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। इसलिए जो लोग भी हमारा अपमान करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें सुखी नहीं देखना चाहते हैं, हमारे सक्सेस पर ताने मारते हैं, या हमारी बुद्धि पर, विवेक पर सवाल खड़े करते हैं, वो लोग खुद को ज्ञानी समझते हैं, विद्वान समझते हैं, खुद को महान, धार्मिक, कुछ भी, मतलब जो भी लेवल खुद को वो देना चाहे वो देते हैं। तो उनके देने से न देने से कुछ नहीं होता है। हमारे सिद्धांत सही होने चाहिए, हमारे विचार सही होने चाहिए, इसलिए क्योंकि ये परमात्मा का काम है, ये परमात्मा का कृपा है हम पर, और उन्हीं की कृपा से हमारा आज इस टाइप का विचार है। हम अपने आप को ठीक ठाक रख पा रहे हैं, सह लेते हैं, सहनशील हैं, गम को पी लेते हैं, तो ये उनकी कृपा से है। तो इस बात के लिए भी परमात्मा को धन्यवाद देना है। और जो लोग भी आ रहे हैं फालतू के लोग जो बक रहे हैं कुछ भी उल्टी सीधी बातें आपके खिलाफ, उनका तो मोस्ट वेलकम है। इस हिसाब से हमें सोचना है, ये चीज़ें हमें कमज़ोर नहीं बनाती हैं, ये चीज़ें हमें मजबूत बनाती हैं और मजबूत बनाती हैं। हम भीतर से उतने ही स्ट्रांग होते हैं, हमारा लक्ष्य उतने ही करीब होता है, हम अपने लक्ष्य के प्रति तेज़ी से बढ़ते हैं जब ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं। बात बात पे हमें, मतलब हमारी गलतियों को एहसास कराएंगे तो अच्छा है ना, कोई हमारी गलतियों को एहसास करा रहा है, कोई बताने वाला है, और हम आगे चलते जा रहे हैं, और वो लोग वहीं के वहीं फंसे पड़े हैं, उनका काम ही वही है। तो ऐसे लोगों को हमें अपने जीवन में वेलकम करना चाहिए, न कि इन लोगों से हमें घबराना चाहिए, डरना चाहिए। इनकी बातों को सुनकर हमें, मतलब अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए।